गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 9 के इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर और साथ ही वर्ड मीनिंग को लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर 8 का नेम है ए हाउस इज नॉट ए होम। एक घर घर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 1 नंबर का वर्ड है अवाक्वर्ड, जिसका अर्थ होता है भद्दा। 2 नंबर का वर्ड है सीनियोरिटी, जिसका अर्थ होता है वरिष्ठता। 3rd नंबर का वर्ड है एडजस्ट, जिसका अर्थ होता है समायोजन करना। 4 नंबर का वर्ड है ऑकेजनली, जिसका अर्थ होता है कभी कभार। 5 नंबर का वर्ड है नंदीलेस, जिसका अर्थ होता है फिर भी। 6 नंबर का वर्ड है कंफर्ट, जिसका अर्थ होता है सुख। 7 नंबर का वर्ड है प्यूरिंग, जिसका अर्थ होता है घुर्राने की आवाज। 8 नंबर का वर्ड है कोहेरेंटली, जिसका अर्थ होता है अनुरूप या संबंध। 9 नंबर का वर्ड है इमर्ज्ड, जिसका अर्थ होता है बाहर। 10 नंबर का वर्ड है स्क्रीम्ड, जिसका अर्थ होता है चीखा। 11 नंबर का वर्ड है क्रेज्ड स्टेट, जिसका अर्थ होता है पागलपन की अवस्था। 12 नंबर का वर्ड है इनगल्फ्ड, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। 13 नंबर का वर्ड है टैबी कैट, जिसका अर्थ होता है चितकबरी बिल्ली। 14 नंबर का वर्ड है वैनिस्ड, जिसका अर्थ होता है अदृश्य। 15 नंबर का वर्ड है डेज्ड, जिसका अर्थ होता है स्तब्ध। 16 नंबर का वर्ड है हग्ड, जिसका अर्थ होता है गले लगाया। 17 नंबर का वर्ड है एलिंग, जिसका अर्थ होता है चीखना। 18 नंबर का वर्ड है फायरमैन, जिसका अर्थ होता है अग्नि समन करता। 19 नंबर का वर्ड है इनहेल्ड, जिसका अर्थ होता है सांस लेना। 20 नंबर का वर्ड है रिगार्डलेस, जिसका अर्थ होता है उदासीनता से। 21 नंबर का वर्ड है एम्बैरेस्ड, जिसका अर्थ होता है परेशान। 22 नंबर का वर्ड है वायर्ड, जिसका अर्थ होता है खराब लगना। 23 नंबर का वर्ड है जॉम्बी, जिसका अर्थ होता है निराश। 24 नंबर का वर्ड है हेरोकली, जिसका अर्थ होता है साहसिक रूप से। 25 नंबर का वर्ड है ग्राइब, जिसका अर्थ होता है दुख। 26 नंबर का वर्ड है जेन्युइन, जिसका अर्थ होता है उचित। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने 26 वर्ड को देखा। अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून? What is his mother's reaction? What does she do? तो इसका आंसर होगा The author, while doing his homework, noticed the smoke pouring in through the seams of the ceiling. The room was filled with the smoke very quickly. The author and his mother ran outside to save their life. His mother ran out of the house with a small metal box full of important documents. She became so crazy that she rushed back to the house just after dropping the box. अब इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है Why does he break down in tears after the fire? इसका आंसर होगा The author's house was completely burned down. 5 hours later, when the fire was finally put out, he realized at once that his cat was nowhere. He had to face the loss of old school, his house and cat. In such a state, he cried and broke down in tears. अब इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है Why is the author deeply embarrassed the next day in a school? Which words show his fear and insecurity? इसका आंसर होगा The author was full of remorse as he left with nothing. He didn't have proper dress and study material. He had no backpack. He had the feeling of insecurity. All things appeared strange to him. He was shocked deeply and seemed frustrated. The words uttered by him was I destined to be an outcast and a geek all my life. I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die, reveal his fear and insecurity. अब इसका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. हाउ हैज दिस बीन shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings it back and how? इसका आंसर होगा The author loved his cat very much. He never considered her far from him.
She kept sitting beside him when he did his homework and other household work. When the author found his cat back, his happiness was beyond the limits. He grabbed her quickly and felt relieved. This proved that they were very fond of each other. The cat ran over a mile away when the house was on fire. A stranger lady brought it back as there was a phone number written on the collar of the cat. अब इसका 5th नंबर का क्वेश्चन है, What actions of the schoolmates changed the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? इसका आंसर होगा, His schoolmates bought up school supplies, notebooks, all kinds of different clothes for the author in order to help him. It was a matter of surprise and too difficult to believe for him. He got emotional satisfaction. People who had never spoken introduced themselves one by one. All things seemed new and created his interest in life. Now he had all the things whatever he used to have. He started enjoying his life as usual. अब इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, What is the meaning of my cat was back and so was I? Had the author gone anywhere? Why does he say that he is also back? इसका आंसर होगा, Here the author wants to point out that life without affection is useless. He was depressed after a great loss in all fields. His old school and teachers were always in his mind. The fire had reduced his house to ashes. His cat was also not with him. In such circumstances, he considered himself dead and had no interest in life. In the end, as soon as the conditions took the turn, he felt relieved. Now he had all the things with him. The author had not gone anywhere. It was his state of mind. He recovered from his gloomy state and started enjoying life when he got his cat back. तो इस तरह से आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग दोनों कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।